एचपीएस एग्जाम की प्रिपरेशन और भी स्मूथ हो जाती है और भी इजी हो जाती है अगर हमें बुक लिस्ट का सही अंदाजा हो, अगर हमें पता हो कि कौन कौन सी बुक्स हमें फॉलो करनी है। तो दोस्तों इस वीडियो का मेरा मेन पर्पस है कि मैं आपको बताऊं कि आपको कौन कौन सी बुक्स को फॉलो करना है फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन या फिर मेंस एग्जामिनेशन, जिनको पढ़ के आप अपना रैंक सिक्योर कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोग नए हैं, आपने हमारा यूट्यूब चैनल ज्वाइन नहीं किया है और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन नहीं किया है, तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस सेशन का एजेंडा ये है कि हम आपको बताएंगे कुछ इंपॉर्टेंट बुक लिस्ट जो आपको पढ़नी ही चाहिए अगर आप एचपीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये बुक्स प्रीलिम्स स्पेसिफिक नहीं है, ये बुक्स मेंस स्पेसिफिक नहीं है, ये बुक्स एचपीएस स्पेसिफिक है। जब आप इन बुक्स को पढ़ेंगे तो आपका जो ओरिएंटेशन रहेगा वो नॉलेज की तरफ रहेगा, वो कवरिंग ऑफ द बुक की तरफ रहेगा, और वो जब आप कवर कर लेंगे तो वो आपके प्रीलिम्स की रिक्वायरमेंट को भी मीट कर देगा और आपकी मेंस की रिक्वायरमेंट को भी मीट कर देगा। तो यहां पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं सब्जेक्ट वाइज बुक लिस्ट जो आपको फॉलो करनी है। शुरुआत करते हैं लेक्चर की विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों को सबसे पहले आता है कि सर नोट्स क्यों पढ़ें या नोट्स क्यों ना पढ़ें, बुक्स क्यों पढ़ें। तो दोस्तों याद रखिएगा कि बुक सिर्फ हमें नॉलेज नहीं देती हैं, बुक से हमें टेक्निकल पॉइंट्स पता लगते हैं, लैंग्वेज पता लगती है, लिखने का तरीका पता लगता है, और उसके साथ साथ हमारा एक ओपिनियन बिल्ड होता है। तो यहां पर बुक्स को हमेशा प्रेफर करना चाहिए अगर आप एचपीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इंडियन आर्ट एंड कल्चर की, जो प्रीलिम्स में भी आता है, जो आपका प्रीलिम्स में भी आता है और जो आपका मेंस के जीएस में यूनिट 1 का पार्ट है, तो अगर आप इंडियन आर्ट एंड कल्चर प्रिपेयर करना चाहते हैं कंप्रिहेंसिवली फॉर द एग्जामिनेशन, तो आपको दो बुक्स फॉलो करनी है। पहली बुक कौन सी है? इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, क्लास 11th की, जहां पर टेम्पल्स के बारे में बात करी गई है, पेंटिंग्स के बारे में बात करी गई है, जो कि हिमाचल में काफी इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ आप नितिन सिंघानिया की बुक पढ़ सकते हैं, काफी अच्छी बुक है। लेकिन यहां पर आपको सिलेक्टेड चैप्टर्स पढ़ने, आपको पूरी बुक कंप्लीट नहीं करनी है। आपको खासकर चैप्टर 1, चैप्टर 2, 3, 5 एंड 12, ये 5 चैप्टर आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं फ्रॉम द नितिन सिंघानिया बुक, क्योंकि टेम्पल आर्किटेक्चर, डांस फॉर्म, पेंटिंग्स, रिलीजन के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो आपको इन चैप्टर्स में काफी कंप्लीट मिल जाएगी। कोशिश ये करिएगा कि इन बुक्स का लेटेस्ट एडिशन आपके पास हो। तो ये दो बुक्स फॉर द इंडियन आर्ट एंड कल्चर आपके प्रीलिम्स की रिक्वायरमेंट को भी मीट कर देंगी और आपकी मेंस की रिक्वायरमेंट को भी मीट कर देंगी। आगे बढ़ते हैं, अब बात करें मॉडर्न हिस्ट्री की। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत रहती है कि सर कौन सी बुक फॉलो करें, कौन सा सोर्स फॉलो करें। तो यहां पर सबसे पहले आपको एनसीईआरटी 6ठी से लेकर 12वीं तक की प्रिपेयर करनी है। 6ठी से 8वीं एंड 11वीं और 12वीं की जो थीम्स की बुक है, थीम्स 1, थीम 2, थीम 3, वो आपको सारी बुक कवर करनी है। वो आपकी फाउंडेशन बनाएगी। और उसके बाद दो बुक आप फॉलो कर सकते हैं, जिनमें मेन बुक जो आपका मेन प्लैंक होगा, जिसके आसपास आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की प्रिपरेशन पूरी चलेगी, वो है स्पेक्ट्रम ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय राजीव अहीर। और अगेन यहां पर रिक्वेस्ट आपसे यही रहेगी कि लेटेस्ट एडिशन लीजिए, और यहां पर भी कुछ चैप्टर्स आपको प्रायोरिटी में प्रिपेयर करने हैं। उन चैप्टर्स पर आपका बहुत ज्यादा फोकस रहना चाहिए, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन उन्हीं चैप्टर से पूछे जाते हैं। ये चैप्टर हैं फ्रॉम 13 टू 32 इन दी लेटेस्ट एडिशन बुक। ठीक है, इसके साथ साथ आप अपनी मेंस की तैयारी को और अच्छा करने के लिए, उसको हेल्प करने के लिए इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बाय बिपिन चंद्रा के भी कुछ चैप्टर्स पढ़ सकते हैं। और ये आपके चैप्टर्स कौन से होंगे? चैप्टर नंबर 1, 7, 8, 14, 19, 21, 22, 27, 31, 32, 35 एंड 36। ये चैप्टर आपके क्यों इंपॉर्टेंट हैं? क्योंकि ये आपका मेंस के लिए पर्सपेक्टिव बनाएंगे, और मेंस में जो क्वेश्चन आते हैं उनको आप अच्छे से टारगेट कर सकते हैं इन चैप्टर्स को पढ़ के। आपका मॉडर्न हिस्ट्री जीएस 1 यूनिट 1 और आपका प्रीलिम्स में दोनों में इंपॉर्टेंट है। तो ये दो बुक्स आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली हैं मॉडर्न हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए। अगर मैं बात करूं वर्ल्ड हिस्ट्री की, इंपॉर्टेंट है ओनली फॉर द मेंस एग्जामिनेशन, क्योंकि प्रीलिम्स में आपसे वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए पहला जो सोर्स बनेगा आपका 9th और 10th की एनसीईआरटी। ठीक है, तो यहां पर एनसीईआरटी आपकी है इंडिया एंड द कंटेम्पररी वर्ल्ड पार्ट 1 एंड इंडिया एंड द कंटेम्पररी वर्ल्ड पार्ट 2। और आप जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो भी इन बुक्स को फॉलो कर सकते हैं हिंदी मीडियम में। और अगर आप लोग इससे भी एक्स्ट्रा रीडिंग करना चाहते हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, कैपिटलिज्म, फासिज्म के ऊपर और अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड आती है बाय अर्जुन देव, पुरानी एनसीईआरटीज का कंपाइलेशन है, इनको आप पढ़ सकते हैं। अच्छी बुक है, रीडेबल बुक है और एक गो में कंप्लीट हो भी सकती है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए जो कि आपका GS1 यूनिट 1 का पार्ट है, आप इस पूरे पोर्शन को कवर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं।
अब बात करें डिजास्टर मैनेजमेंट की, और बहुत सारे बच्चों को यहां पर डाउट आता है कि सर डीएम के लिए हम क्या प्रिपेयर करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ये, और आपको मेंस में ये देखने को मिलेगा, प्रीलिम्स में भी कई बार इक्का दुक्का क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहां पर अगर आप डीएम प्रिपेयर करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट जो है क्लास 11th की, इसका चैप्टर 7 आप प्रिपेयर करें। पहली बात तो यहां पर आप डिफरेंट टाइप के डिजास्टर के बारे में पढ़ेंगे, डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे। उसके साथ जो मेन सोर्स रहेगा आपका प्रिपरेशन का फॉर द डिजास्टर मैनेजमेंट, वो रहेगा एनडीएमए की वेबसाइट ndmindia.gov.in, एंड इसके साथ साथ एनडीएमए वेबसाइट। वहां पर आपको बहुत सारे पॉलिसी डॉक्यूमेंट मिलेंगे कि डिजास्टर रिस्क रिडक्शन कैसे करना है, इंडिया की डिजास्टर प्रोफाइल क्या है। और अगर आप स्टेट डीएम प्रिपेयर करना चाहते हैं, जो अगेन इंपॉर्टेंट है आपके मेंस के सिलेबस में, तो आप hpsdma.nic.in, हिमाचल प्रदेश की जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उसकी वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं। तो डीएम के लिए दोस्तों दीज सोर्सेज आर मोर देन इनफ। इसके साथ साथ अगर आप करंट अफेयर कवर कर रहे हैं, अगर आप अखबार पढ़ रहे हैं, तो आपको वहां से एग्जाम्पल मिलते रहेंगे कि इस टाइम पर सिरमौर में आपका लैंडस्लाइड हुआ है या फिर कहीं और लैंडस्लाइड हुआ है। वो आपके एग्जाम्पल होंगे जिनको आप कोट करेंगे इन दी मेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, अब बात करें ज्योग्राफी की, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, प्रीलिम्स में भी आता है और जीएस 1 में यूनिट 2 का पार्ट है। तो शुरुआत यहां भी एनसीईआरटी से होगी। क्लास 11th एंड 12th की जो 4 एनसीईआरटीज हैं, इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी, वर्ल्ड पीपल एंड इकोनॉमी, ह्यूमन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, दोनों को कवर कर देंगे। और उसके बाद आप लोगों को कोई और बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेरी गारंटी है आपको। अगर आपने ये 4 बुक्स 2-3 बार पढ़ ली हैं तो मेंस को भी सॉल्व कर लोगे और प्रीलिम्स को भी सॉल्व कर लोगे। लेकिन अगर किसी बच्चे को लगता है कि नहीं सर मुझे एक लेवल और जाना है, जबरदस्ती है, तो आप डीके खुल्लर या माजिद हुसैन में से एक बुक चूज कर सकते हैं। बट मेरी सलाह ये रहेगी कि विदाउट चूजिंग द मल्टीपल बुक्स आप एक ही बुक को बार बार रिवाइज करें। और इसके साथ साथ प्रीलिम्स के लिए खासकर आपको एटलस पे डेली 15 मिनट लगाने की आदत डालनी पड़ेगी। आप ओरिएंट ब्लैक 7 की एटलस भी ले सकते हैं और ऑक्सफोर्ड की एटलस भी ले सकते हैं। अगर मैं बात करूं सोशल इश्यूज की, जो आपका GS1 यूनिट 3 का पार्ट है, प्रीलिम्स में नहीं आता है और बच्चों को टेंशन रहती है कि सर सोसाइटी कहां से प्रिपेयर करें, तो दोस्तों यहां पर आपकी जो हेल्प करने वाली है वो है एनसीईआरटी। क्लास 11th एंड 12th की 2 बुक है सोसाइटी की, इनको अगर आप पढ़ लें अच्छे से तो आपका बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव बिल्ड हो जाएगा। और उसके साथ साथ आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है। आप सोसाइटी के क्वेश्चन में कभी भी मार नहीं खाने वाले। आपको वुमेन एम्पावरमेंट में थोड़ा सा करंट भी यूज करना है कि कौन कौन सी स्कीम चल रही है, लेकिन जो पर्सपेक्टिव बिल्ड होगा वो आपका इन 2 बुक से काफी अच्छे से बिल्ड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं एथिक्स एंड गांधीयन थॉट। अच्छा टॉपिक है एथिक्स इन पब्लिक सर्विस। यहां पर आपको बेसिक टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, कोर वैल्यूज क्या है पब्लिक सर्विसेज की वो पता होना चाहिए। तो यहां पर कुछ सिलेक्टेड चैप्टर जो हैं, खासकर रिपोर्ट नंबर 9, 6, ये आप प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रॉम दी सेकंड ARC रिपोर्ट। बहुत बल्कि है, मैं यही कहूंगा आपको कि सिलेक्टिव रीडिंग करें। और गांधीयन थॉट के लिए पहली बुक जो रहेगी वो रहेगी आपकी स्वानंद S पाठक की। और इसके साथ साथ आप माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ एंड ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी वो आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों गांधीयन थॉट में अगेन आपकी टर्म्स पे क्लैरिटी बहुत मैटर करेगी। सेम इन द केस ऑफ एथिक्स, आपको पब्लिक सर्विस, आपको स्वराज, ट्रस्टीशिप और आपका स्वदेशी, इन वर्ड्स का मीनिंग क्लियर पता होना चाहिए। आगे बढ़े, अब बात करें इंडियन पॉलिटी की। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, प्रीलिम्स में भी आता है और मेंस में भी आता है। तो शुरुआत अगेन एनसीईआरटी से होगी क्लास 9th की और 10th की। और उसके बाद आपको M लक्ष्मीकांत पकड़ लेनी है और इसको आपको नहीं छोड़ना है। और M लक्ष्मीकांत के भी जो पहले 55 के आसपास चैप्टर हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, उसके बाद के चैप्टर आप छोड़ भी सकते हैं। तो जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वाला पार्ट है उसको कवर कर लीजिए, उसके बाद वाले चैप्टर्स तक कवर मत करिए, उनको छोड़ दीजिए, पहले वाला पोर्शन कवर होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं बात करूं गवर्नेंस की, तो गवर्नेंस में अगर आप M लक्ष्मीकांत ले लेते हैं तो मोर देन इनफ है, ज्यादा डीप में नहीं जाना है, सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं। और हिमाचल प्रदेश के लिए हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट 2011 एज पर दी अमेंडमेंट आपको पता होना चाहिए। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, वेबसाइट ऑफ पंचायती राज डिपार्टमेंट एंड हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट, ये आपका हिमाचल की गवर्नेंस को कवर कर लेगा। आपको कोई और सोर्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल रिलेशन की, तो दोस्तों आपका जो पर्सपेक्टिव बिल्ड होगा वो आपका होगा क्लास 12th की एनसीईआरटी से कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। और आपको इसमें करंट अफेयर्स को यूज करना है। रशिया यूक्रेन में क्या चल रहा है, ठीक है, इजराइल और सीरिया में क्या चल रहा है, यूएसए और यूएन में क्या इशू है, नाटो का क्या इशू है, ये सारे आपके करंट अफेयर्स के टॉपिक हैं और वहां से आप इनको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। इसके लिए कोई स्पेसिफिक बुक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है
मैं आपको बोलूं कि आप राजीव सिकरी फॉलो करो या फिर आप राजीव अहिर फॉलो करो, ऐसे नहीं, कोई एक स्पेशल बुक फॉलो करने की जरूरत नहीं है। फॉर आईआर यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक ऑन द करंट अफेयर्स, उसकी एनालिसिस अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स की, तो यहां पर दो एनसीईआरटीज, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास 11 एंड इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12, ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक सर्वे हिमाचल प्रदेश का, एचपी बजट, और इसके साथ साथ करंट अफेयर, जैसे एग्रीकल्चर के ऊपर क्वेश्चन आता है, इंडियन इकोनॉमी के ऊपर क्वेश्चन आता है, या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन आता है, तो अगेन वो क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर से काफी कवर होंगे। कोई स्पेसिफिक बुक यहां पर आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी किसी बच्चे को लगता है कि नहीं सर मुझे इकोनॉमिक्स की बुक फॉलो करनी ही करनी है, तो आप रमेश चंद को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है बहुत, तो यहां पर शुरुआत करेंगे एनसीईआरटी से। क्लास 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी आपके टिप्स पे होनी चाहिए, 2-3 बार पढ़ लीजिए। इसरो की वेबसाइट रेगुलर चेक करते रहिए फॉर द मेंस एग्जामिनेशन, क्योंकि रिमोट सेंसिंग की एप्लीकेशन क्या है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की एप्लीकेशन क्या है, वो यहां पे कवर होगा। एनर्जी के लिए वेबसाइट ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की मिनिस्ट्री की। देन एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 10th एंड 12th के कुछ सिलेक्टेड चैप्टर फॉर एनर्जी पॉलिसी एंड आईटी पॉलिसी ऑफ एचपी आपको कवर करनी है, जो कि आपको एक डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एंड एनर्जी की वेबसाइट यहां पर है। साइंस एंड डाउन टू अर्थ के कुछ सिलेक्टेड टॉपिक आप पढ़ सकते हैं। अगर एनवायरमेंट की बात करें तो यहां पर बच्चों को लगता है कि सर शंकर आईएएस की यूटिलिटी खत्म होती जा रही है, बट अगेन मैं आपको यही कहूंगा कि शंकर आईएएस आपका स्टैटिक पोर्शन बिल्ड करता है, उसके ऊपर जो करंट अफेयर्स हैं वो आपका टॉपिक को पूरा एकदम करंट डायनेमिक सिचुएशन में लेकर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी सीओपी 26 हुई है ग्लासगो में, तो उसका जो रेफरेंस है वो आपको सीओपी की स्टैटिक पोर्शन से, कि पहली कब हुई थी, शुरुआत कहां से हुई थी, कौन करवाता है, वो आपको शंकर आईएएस में क्लियर होगा। तो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए शंकर आईएएस इज मोर देन इनफ, एक बार अच्छे से रीडिंग करिए और प्लस इसमें करंट अफेयर्स ऐड करते रहिए। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर की वेबसाइट है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्रीकल्चर वाले पोर्शन के लिए, जैसे नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, ठीक है, या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग है, नए तरीके हैं फार्मिंग के, वो सारा जो GS3 का पोर्शन है वो आपका यहाँ से कवर हो सकता है। एंड लास्ट पोर्शन जो है हमारे GS3 का, टूरिज्म पॉलिसी, वो आपका एक डॉक्यूमेंट है टूरिज्म पॉलिसी ऑफ एचपी का, उससे कवर करिए। प्लस इकोनॉमिक सर्वे और बजट से आप लेटेस्ट अपडेट लेते रहिए। तो ये एक पूरा तरीका है आपके स्टैटिक पोर्शन का, जो आपके नॉर्मल जीएस सब्जेक्ट हैं। अब आता है हिमाचल जीके। तो हिमाचल जीके में जो पहली बुक फॉलो करनी है, पक्का करनी है, जो बिगनर है उसके लिए तो बिल्कुल 100% ये बुक है, वो है द वंडरलैंड बलोखरा। बहुत बल्कि बुक है, तो कोशिश ये करिए कि पहले 8 चैप्टर अच्छे से पढ़ लें, 1 to 8 चैप्टर। ये इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल तक आपको पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद अगर आप हिस्ट्री वाला पोर्शन, हिस्ट्री एंड कल्चर, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है एचपीएस में, अगर एचपीएस में आपसे 20 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 22 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो मोर देन 50% क्वेश्चन आपके हिस्ट्री एंड कल्चर के हैं। तो मियां गोवर्धन सिंह बुक छोटी है, पढ़ सकते हैं, इसको आप फॉलो करिए। अगर किसी ने समरी पढ़नी है, क्विक रिवीजन करनी है, तो हिमाचल दर्पण इज अ गुड बुक। एंड राजेंद्र अत्री भी आप फॉलो कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपको एक स्टेप ऊपर और जाना है। बट मेरे हिसाब से अगर कोई बच्चा ये 2 बुक फॉलो कर रहा है तो उसका मोर देन इनफ प्रिपरेशन हो रहा है हिमाचल जीके का। कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम मल्टीपल बुक्स फॉलो ना करें, कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम एक ही बुक को बार बार रिवाइज करें ताकि हमारी कमांड उस बुक पे हो जाए। तो दोस्तों ये था एक मेरा पूरा लेक्चर, जहां पर मैंने कोशिश करी है कि मैं आपको सारी बुक्स के बारे में एक बार इंफॉर्मेशन दे दूं। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अप्रिशिएट करना चाहते हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज को दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।